राधे राधे। माई चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊं आपको कि सेट थ्योरी के डिफरेंट टॉपिक्स पर मैंने कुछ वीडियोस बना रखे हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। अगर आप उन टॉपिक्स पर देखना चाहते हैं वीडियोज़ को तो आप ज़रूर विजिट करें। और चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए वीडियोस बनाती रहूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें है इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पहले हम बात करते हैं टू सेट्स के लिए। फॉर टू सेट्स क्या कहता है ये प्रिंसिपल कि एन ए यूनियन बी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। जैसे मान लीजिए मैंने दो सेट बना रखे, मान लीजिए सेट ए है, दूसरा सेट है बी, तो ए यूनियन बी मतलब पूरा कवर हो जाएगा। एक मैंने वीडियो बताया भी था जिसमें मैंने ऑपरेशन डिस्कस किए थे, तो उसमें यूनियन भी हमने डिस्कस किया था, आप देख सकते हैं अगर आपको नहीं आता तो। ए यूनियन में ही ये पूरा पार्ट कवर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी किसके बराबर होते हैं? एन ए प्लस एन बी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए वाला पूरा लेंगे, फिर बी वाला हमने पूरा लिया। अब क्या हुआ, जब ए बार ये पूरा लिया फिर दूसरा बी ये लिया पूरा, तो ये पार्ट जो है दो बार आ जाता है, इसीलिए एक बार हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इंटरसेक्शन को। तो ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब कई बुक्स में ऐसे एन करके लिखते हैं, कई बुक्स में मॉड करके लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दोनों ही तरह से लिखा हुआ है। तो हम मॉड में लिखे तो मॉड ए यूनियन बी इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी माइनस मॉड ए इंटरसेक्शन बी। तो इनको हमने ऐड किया, तो ये जो है इंक्लूजन, जो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन दो वर्ड है यहाँ पे। इंक्लूजन इनकी वजह से है, और ये पार्ट हम क्योंकि एक्सक्लूड कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो इसलिए एक्सक्लूजन यहाँ पे नाम आ जाता है। तो फॉर टू सेट्स इस तरह से ये डिफाइंड है। लेकिन हम अगर बात करें थ्री सेट्स की, अगर हमारे पास थ्री सेट्स हैं, है ना, मान लीजिए एक सेट है ए, दूसरा है बी और तीसरा सेट है सी, तो फिर इस तरह से डिफाइंड है। तो क्या करते हैं, देखिए जैसे मैं इसी को मॉड वाले को बता देती हूँ। तो मॉड ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाता है, तीनों का अलग अलग मॉड। जैसे यहाँ दोनों का था तो यहाँ पे तीनों का अलग अलग मॉड हो जाएगा, माइनस यहाँ पे दो थे तो हमने इनका इंटरसेक्शन का जो मॉड था वो सब्ट्रैक्ट किया था। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि तीन है तो हमें तीन तरह के इंटरसेक्शन मिलेंगे, ए और बी का लें, फिर बी और सी का इंटरसेक्शन, फिर सी और ए का इंटरसेक्शन। तो तीनों के ही इंटरसेक्शन का जो मॉड, तीन जो बनेंगे पेयर वाइज, इनके इंटरसेक्शन के मॉड को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब जब ये सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, तो ये वाला जो कॉमन पोर्शन है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये पूरा चला जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे प्लस करके इसको ऐड कर दिया जाता है, मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, तो आपको याद रखना है तीनों का इंडिविजुअल आएगा मॉड, फिर दो दो का इंटरसेक्शन लेकर के जो मॉड आएगा वो सब्ट्रैक्ट होगा, और तीनों का जो इंटरसेक्शन का जो मॉड्यूलस होगा, यानी कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होंगे, उनका हम उनको ऐड करते हैं। ओके, तो ये तो हमारा रूल है, ये प्रिंसिपल है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी, टू सेट्स के लिए भी, थ्री सेट्स के लिए भी, और हम इसको भी यूज़ करेंगे। और मैं आपको एक अलग तरीका बताऊंगी वेन डायग्राम के थ्रू करने का, जिससे कि आप हर क्वेश्चन को बहुत बहुत ईजीली कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि इन अ ग्रुप ऑफ 800 पीपल 550 कैन स्पीक हिंदी एंड 450 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, तो हमने मान लिया लेट एच एंड ई डिनोट दी सेट ऑफ पीपल स्पीकिंग हिंदी एंड इंग्लिश रेस्पेक्टिवली। मतलब दो तरह के हैं, एक हिंदी बोल रहे हैं, एक इंग्लिश बोल रहे हैं। तो हमने मान लिया जो हिंदी वाले उनका सेट एच है और इंग्लिश बोलने वालों का जो सेट है वो ई है। ठीक है, तो इन्होंने हमसे कहा था कि 550 जो है हिंदी बोलते हैं, तो मतलब जो नंबर ऑफ पीपल है स्पीकिंग हिंदी वो कितने हो गए 550। तो मॉड एच करके लिख दिया हमने 550। फिर इंग्लिश वाले थे 450, तो मॉड ही हो गया 450। और इन अ ग्रुप था कितने का 800 का, यानी कि यूनियन कितना था 800 का था। ठीक है, तो एच यूनियन ई का जो मॉड हो गया वो क्या हो गया 800 हो गया, है ना, क्योंकि हर कोई ना कोई भाषा तो बोल ही रहा है, तो ये पूरा यूनियन के बराबर है। तो यूनियन का जो मॉड है वो 800 है और इंडिविजुअल हमें ये मिल गया। अब इन्होंने हमसे पूछा ऐसे कितने लोग हैं जो दोनों भाषाएं बोलेंगे, यानी कि हमसे पूछा एच इंटरसेक्शन ई का मॉड। तो हमने ये फॉर्मूला लिखा जो हम भी ऊपर हमने आपको डिफाइन किया था, ये वाला फॉर्मूला, इसको हमने एच और ई के टर्म्स में लिख दिया। ठीक है, ये लिखा हमने और हमने इन सब की वैल्यूज़ रखी। तो हमारे पास मॉड ऑफ एच इंटरसेक्शन ई इक्वल टू आ गया 200। दिस मीन्स जो लोग हैं जो दोनों भाषाएं बोलेंगे उनकी संख्या हो गई 200। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस को और भी तरीके हैं करने के, वो मैं आपको बताऊंगी शॉर्टकट अब आगे। ये तो सिंपल था तो हमने ठीक है फॉर्मूले से भी कर लिया।
अब देखिए आगे और क्वेश्चंस देखते हैं तो धीरे धीरे आपको बहुत सही लगेगा। देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस लिखा है, मैं आपके सामने ही इसे सॉल्व करूँगी। इसमें कहा जा रहा है, देखिए इन अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल 35 स्पीक हिंदी, 25 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी एंड ऑल द पीपल स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ द 2 लैंग्वेजेस। ठीक है, हाउ मैनी पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश एंड नॉट हिंदी। अब ऐसे कितने हैं जो सिर्फ इंग्लिश बोले, हिंदी ना बोले। मतलब जैसे कि अगर हम बात करें, मान लीजिए हमने वेन डायग्राम बना लिया, मान लीजिए ये हिंदी बोलने वाला सेट है, ये इंग्लिश बोलने वाला सेट है। तो उसने बोला है कि कितने लोग हैं जो इंग्लिश बोले हिंदी ना बोले, मतलब ये वाला पार्ट चाहिए हमें, ये वाला नहीं, क्योंकि ये पार्ट ऐसा है जिसमें सिर्फ इंग्लिश है। ठीक है, और फिर पूछा हाउ मैनी पीपल स्पीक इंग्लिश, मतलब इंग्लिश कितने बोलेंगे, चाहे हिंदी बोले ना बोले। अगर इंग्लिश पूछ रहा है तो ये पूरा सेट हो जाएगा इंग्लिश का, लेकिन सिर्फ इंग्लिश हो हिंदी ना हो वो ये वाला पार्ट हो जाएगा। अब इसे कैसे करेंगे, देखिए एक तो हमने जो इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताया वो तो ठीक है, लेकिन हम आपको वेन डायग्राम से बताती हूँ। तो ये हमने डायग्राम बना लिया, एच और ई मतलब ये हिंदी वाला पार्ट, ये इंग्लिश वाले लोग। हम इसको क्या कर सकते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान तरीका है। आप क्या करो, मान लो इसमें जो है, इसमें यहाँ पर ए है, जो लोग हैं यहाँ पे कितने ए, इस वाले पार्ट में, यहाँ पर बीच में है मान लीजिए बी, इधर है मान लीजिए सी। ठीक है, इधर हमने ए ले लिया, बीच में बी ले लिया, यहाँ सी ले लिया। ठीक है, अब हमसे क्या कहा जा रहा है, इन अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल, 50 पीपल है और हर कोई ना कोई भाषा बोल रहा है, लिखा था इसने, है ना। तो इसका मतलब इन सबका जो टोटल है वो कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना है हमारे पास 50। ओके, नेक्स्ट क्या कहा, 35 स्पीक हिंदी, तो हिंदी वाले कितना, ये वाला पार्ट है ना हिंदी का, इसका मतलब ए प्लस बी कितना हो गया हमारा 35। ठीक है, फिर इसने क्या कहा था, 25 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, तो बोथ वाले तो ये वाला पार्ट है ना, यानी कि बी, तो बी कितना है हमारे पास 25। ठीक, तो हमने ए बी सी 3 ही तो है यहाँ पे। अब हमारे पास देखिए बी यहाँ से आ गया इतनी, तो अब तो और कोई नंबर भी नहीं दिया, तो हमने ये लिख लिया इतना। अब यहाँ से इन सब की वैल्यू फाइंड करते हैं ए बी सी की, तो बी तो आ ही गया, तो बी की वैल्यू जब इसमें रख देंगे तो ए कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 35 माइनस 25 तो 10 हो जाएगा। ठीक, अब ए और भी पता चल गया, तो सी पता कर लेते हैं। तो सी कितना आ जाएगा, 50 में से माइनस कर दें ए की वैल्यू यानी कि 10 और बी की वैल्यू यानी कि 25, तो ये कितना आ जाएगा 15, है ना। 35 गया 50 में से तो 15, ये आ गया ए बी सी। अब हम देखें हमसे क्या क्या पूछा था, एक इसने पूछा था सिर्फ इंग्लिश वाले यानी कि सी, तो सी कितना आया है हमारा 15। तो जो फर्स्ट आंसर है ओनली इंग्लिश वाले, जो ओनली इंग्लिश वाले लोग हैं वो कितने हो गए, वो हो गए 15। ठीक है, फिर दूसरा इसने पूछा था इंग्लिश वाले, है ना, मतलब वो हिंदी भी बोल सकते हैं, यानी कि बी प्लस सी, तो बी प्लस सी कितना होता है हमारा 25 प्लस 15, तो ये आ गया 40। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 15 एंड सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया 40। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इसे सीख लेंगे तो आप 2 सेट्स पर बेस्ड हर क्वेश्चन कर पाएंगे। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है, देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद अ स्किन डिसऑर्डर, 120 हैज़ बीन एक्सपोज टू केमिकल C1, 50 टू केमिकल C2। देखिए मैंने इसको यहाँ बनाया भी हुआ है, मान लीजिए हमने 2 सेट्स बना लिए, एक C1 है एक C2 है। मैंने यहाँ पे पहले की तरह ABC इसको यहाँ पे लिख दिया कि ये एलिमेंट्स यहाँ A है, इधर B और इधर C है। फिर इसने कहा है 120 के जो हैं वो कितने हैं, केमिकल C1 वाले, तो ये C1 है, तो A प्लस बी कितना हो गया 120, इसकी इक्वेशन यहाँ लिखी हुई है। 50 टू केमिकल C2 इनके B प्लस C कितना हो गया 50 हो गया। 30 टू बोथ केमिकल C1 एंड C2, तो B इधर हो गया, B यानी कि 30 हो गया। अब इसने पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज टू केमिकल C1 और केमिकल C2, या C1 से एक्सपोज हो या C2 से हो, वो कितने हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमसे क्या पूछा है इसने, यूनियन, यानी कि पूरा हम लेंगे A प्लस बी प्लस ये पूछा है ना, ये पहला इसने पूछा है। तो पहले देखिए जब मैंने यहाँ पे लिखा, इसने हमें 50 के लिए ये क्वेश्चन लिखी हमने, 120 के लिए हमें ये क्वेश्चन मिली थी और हमने इंटरसेक्शन में ये लिखा था। ठीक है, तो पहला काम मैंने क्या किया, आगे देखने से पहले कि B पता चल गया तो इस इक्वेशन से C निकाला, ये 120 आ गया, और B आ चुका है 30, यहाँ पुट करके A निकाला तो ये आ गया। ये ABC आप हमेशा निकालेंगे, जो भी आपने यहाँ लिखे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसकी इक्वेशन बना के पहले उन्हें निकालेंगे। अब हमसे देख लेते हैं क्या कहा था इसने, कि केमिकल C1 या C2 वाले कौन से हैं, यानी कि यूनियन निकालना होगा कि या इधर कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं, चाहे इधर का हो चाहे बीच का हो चाहे इधर का हो, यानी कि A प्लस बी प्लस सी निकालना है। तो A प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, अगर हम इनको जोड़ लें तो
ये हो जाएगा 90 + 30 + 20 यानी कि आ गया 140। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 140। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखते हैं। केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। तो केमिकल C1 और बट नॉट C2 का मतलब ये वाला पार्ट यानी कि A। तो सेकंड का आंसर कितना हो गया A यानी कि 90। ठीक है, फिर थर्ड पार्ट है C2 हो बट नॉट केमिकल C1। तो मतलब C2 हो, इसको हटाना है C1 को, तो सिर्फ ये वाला पार्ट लेना है यानी कि C वाला। तो ये कितना आ गया, C की वैल्यू थी 20, तो इसका आंसर हो गया आपका 20। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को सेट बना के और ABC उसमें लेट करके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आप कर सकते हैं और आपको अच्छा लगेगा, आप कर पाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है, देखिए, इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स इट वाज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स, 12 हैड टेकन फिजिक्स एंड 11 हैड टेकन केमिस्ट्री। मतलब यहाँ पे 3 सेट्स हमें बनाने पड़ेंगे। तो चलिए पहले बना लेते हैं हम मैथमेटिक्स के लिए, फिजिक्स के लिए और तीसरा बात करिए केमिस्ट्री की। ठीक है, तो मान लीजिए ये मैथमेटिक्स हो गया M, P और C। ओके, अब 3 बनाने तो पहले हम इसे ABC वगैरह भी लिख दें। यहाँ A, B, C, D और इधर E, ये F और G। ठीक है, तो इस तरह से मैंने सेट्स बना लिया और हर बॉक्स में अलग अलग मैंने ABCD करके लिख दिया है ना, ये E है यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में। इसमें आगे कहा है इट वॉज फाउंड 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स। 15 जो है मैथमेटिक्स वाले हैं, है ना, 15 मैथमेटिक्स वाले, लेकिन मैथमेटिक्स तो ये है पूरा। तो यानी कि हमारे पास क्या आ गया, A + B + E + D = 15। फिर 12 हैड टेकन फिजिक्स। तो फिजिक्स वाला पार्ट कौन सा है, इधर ये वाला, ये। तो ये कितना आ गया, देखिए B + C + E + F = ये फिजिक्स हमें दिया था 12। ठीक है, फिर नेक्स्ट कहा जा रहा है 11 हैड टेकन केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला, यानी कि D + E + F + G, ये है हमारे पास 11। ओके, फिर कहा जा रहा है 5 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। तो मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री मतलब इंटरसेक्शन की बात हो रही है। तो इंटरसेक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, ये वाला, तो ये क्या आ जाएगा, D + E, ये हो गया आपका 5। फिर 9 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। 9 ने लिया है मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स वाला पार्ट कौन सा हो गया, ये वाला, यानी कि B + E = हो गया आपका 9। फिर कहा जा रहा है 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो 4 है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का आप इंटरसेक्शन अगर पोर्शन देख पा रहे हैं तो आप देखिए इसमें कितना है, E और F है ना। तो E + F हो गया हमारा ये 4। फिर 3 हैड टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, यानी कि ये जो E है सबका इंटरसेक्शन वाला जो पोर्शन है तीनों का, वो है हमारे पास 3। ठीक है, अब क्या पूछा जा रहा है, देखिए, अब पहले ये भी छोड़ दें क्या पूछा जा रहा है, पहले हम सारे की वैल्यू निकाल लें, है ना, जितने हमने वेरिएबल्स लिए सबकी वैल्यू निकाल लें। तो E आ गया हमारा, E को इसमें रख दें तो F कितना आ जाएगा 1। ठीक, E को इस वाली इक्वेशन में रख दें तो B कितना आ जाएगा, E है 3, B को रख दें तो B आ जाएगा 6। फिर E को, मतलब आपको उल्टा चलना है, आपको उल्टे कदम चलना है, याद रखिएगा, बहुत ईजी रहेगा इससे। तो अब हम यहाँ तक पहुँच गए थे। अब उल्टा इसमें चलें, ये इक्वेशन हमें क्या दे देगी, D की वैल्यू हमें दे देगी, D + E 5 है तो D कितना हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, क्योंकि E 3 है। ठीक है, अब इस वाली इक्वेशन को ले लें, इसमें D तो है हमारे पास, E है, F आ चुका है, तो G निकल जाएगा, है ना। हालांकि मुझे इसको नाम दे देना चाहिए था, बट मैंने इसको डायरेक्टली कर लिया इन इक्वेशन को। अब मैं इक्वेशन 3 को ले लेती हूँ, इक्वेशन 3 से। तो G कितना आ जाएगा, G आ जाएगा आपका 11 - D की वैल्यू है हमारी 2 और E की वैल्यू है 3 और F की वैल्यू है 1। तो ये कितना है, 11 में से 6 चला जाएगा तो G की वैल्यू 5 आ गई। फिर चलिए अब इक्वेशन 2 देखते हैं। तो इक्वेशन 2 में B है नोन, F है, E और C अननोन है। तो ठीक है, हम यहाँ से C निकाल लेते हैं। इक्वेशन 2 हमें दे रही है C = 12 - B की वैल्यू है हमारी 6 और E की वैल्यू थी 3, F की वैल्यू है 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। ओके, अब हम इक्वेशन 1 देखते हैं। इक्वेशन 1 है ये हमारी A + B + E + D = 15। तो इसमें अननोन क्या है, A। तो A आ जाएगा 15 - B है 6, मैं डायरेक्ट माइनस कर रही हूँ, E है 3 और D है 2।
तो ये आ जाएगा हमारा 4। तो इस तरह से देखिए हमने पहले इक्वेशंस लिखी थी, फिर हम उल्टा चलते गए और सारे जो वेरिएबल्स हमने कंसीडर किए थे ए से लेकर के जी तक आप सबकी वैल्यू आ गई। अब हम देखेंगे क्वेश्चन वाइज कि हमसे क्या पूछा गया है। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए हमसे पूछा गया था ओनली केमिस्ट्री, सिर्फ केमिस्ट्री वाले। तो केमिस्ट्री में ओनली केमिस्ट्री में क्या है हमारा जी, तो ओनली केमिस्ट्री यानी कि जी, तो जी यानी कि हमारा ओनली केमिस्ट्री वाले का आंसर कितना आ गया 5, है ना। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 5। अब सेकंड पार्ट देखते हैं ओनली मैथमेटिक्स। तो ओनली मैथमेटिक्स का मतलब ए, तो सेकंड वाले का आंसर हो गया ए, यानी कि ए की वैल्यू आई है 4, तो इसका आंसर हो गया 4, ठीक है। फिर थर्ड पार्ट है ओनली फिजिक्स। तो ओनली फिजिक्स मतलब सी, तो सी की वैल्यू आई थी हमारी 2, ये देखिए 2 आई थी, तो इसका आंसर यहाँ पे हम लिख दिया 2। ऐसे ही फोर्थ पार्ट देखें तो इसमें है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री नॉट मैथमेटिक्स। तो मतलब ये वाला पार्ट तो चला जाएगा मैथमेटिक्स को छोड़ के, तो क्या आएगा CFG, है ना, क्योंकि मैथमेटिक्स नहीं लेना है तो इस गोले को छोड़ दें, तो क्या आएगा CFG। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री नॉट मैथमेटिक्स, तो ये आ जाएगा C + F + G निकाल लें, यानी कि C था हमारा 2, F था 1 और G था 5, तो ये आ गया 8। फिर फिफ्थ पार्ट फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स नॉट केमिस्ट्री, है ना, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स ये लेना है, केमिस्ट्री को छोड़ देना है। तो कौन सा पार्ट आएगा ABC, इस गोले को छोड़ दें केमिस्ट्री वाले को, तो ABC। तो A की वैल्यू आई थी हमारी 4, तो ये हो गया 4 ABC, 4 B है हमारा 6 और C है 2, तो ये हो गया 12। फिर लास्ट नहीं, अभी एक और है, सिक्स्थ पार्ट देखें पहले। सिक्स्थ पार्ट है ओनली वन ऑफ दी सब्जेक्ट्स, सिर्फ एक सब्जेक्ट्स वाले, ओनली वन ऑफ दी सब्जेक्ट्स मतलब या सिर्फ मैथ्स वाले हों या केमिस्ट्री, फिजिक्स या केमिस्ट्री, सिर्फ एक सब्जेक्ट वाले। तो ये क्या आएगा A + C + G। तो A कितना था 4 और C है 2 और G है 5, तो ये हो गया 6 + 5 11, ठीक है। सेवेंथ है एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम एक सब्जेक्ट हो, तो एक से ज़्यादा भी हो सकता है, तो मतलब हमें पूरा लेना है, चाहे कोई भी, चाहे हम इस गोले में से लें, इसमें से लें, इसमें से लें, तो वो क्या होगा एक ना एक सब्जेक्ट तो वाला हो ही गया ना। तो मतलब यूनियन, यानी कि हमें क्या पूरा निकालना है, सबको जोड़ लेना है, A + B + C + D + E + F + G, सबको ऐड कर लेना है। तो ये कितना आएगा देखिए, A की वैल्यू थी हमारी 4 + B की वैल्यू है 6, C है 2 और D की वैल्यू थी 2, E है 3, F है 1 और G था 5। इन सबको हम ऐड कर लें तो ये कितना आ गया, ये C की वैल्यू कितनी थी, C था 2, सॉरी ये 2 आएगा यहाँ पे, एक मिनट में चेक कर लेती हूँ, D भी 2 था, C भी 2 था, हाँ ठीक है। तो ये कितना हो गया 10 14 18 और ये आ गया 23। तो ये 23 ऐसे हैं जिन्होंने कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ा है, ठीक है। अब फिर है नन ऑफ द सब्जेक्ट, ऐसे कितने हैं जिन्होंने एक भी नहीं किया, जिन्होंने एक भी सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, जिन्होंने एक भी सब्जेक्ट नहीं लिया है। तो हमारे टोटल स्टूडेंट्स कितने थे जिनका हमने सर्वे किया था 25, तो 25 सब्जेक्ट स्टूडेंट्स का सर्वे किया गया था और हमने यूनियन भी जब अभी निकाला तो वो 23 हैं। तो 23 ऐसे हैं जिन्होंने कम से कम एक सब्जेक्ट तो लिया ही लिया है। तो नन ऑफ वाले कितने हो गए, जिन्होंने एक भी सब्जेक्ट नहीं लिया वो क्या आ जाएंगे 25 में से 23 को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो आंसर आ गया 2। तो 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एक भी सब्जेक्ट नहीं लिया है, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए ये मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जो टेक्निक मैंने आपको बताई है आप उसको यूज़ करके बॉक्स वो गोले बना करके वेन डायग्राम की हेल्प से आप करके देखिएगा। आई होप आप इसको कर पाएंगे। इसमें मैंने 3 सेट्स वाले क्वेश्चन भी कंसीडर किए हैं और 2 सेट्स वाले भी किए हैं और उनके आंसर्स भी इनके नीचे लिखे हुए हैं। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप खुद करके देख लीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। टेक केयर, मिलते हैं जल्दी दूसरी वीडियो में। राधे राधे।